आज के इस वीडियो में 1.1 के चौथे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न हम पहले से ही लिख दिए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का होता है। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए हम सबसे पहले इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर मोटे तौर पर ये देखें तो ये पिछले सवाल जैसा ही है, जैसा दूसरा सवाल हम बनाए थे, बस उसी तरह बनेगा। बस इसका वर्ग के सिद्धांत पर जो है इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि माना कि a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 होगा। यहां पर b बराबर 3 है। a का मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए माना कि a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 है। तो आइए हम जानते हैं, यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। यह हमारा सूत्र है। अब यहां पर लिखेंगे कि यहां R का संभावित मान रखने पर तो हम देखेंगे कि R का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। R बराबर 0 हो सकता है, R बराबर 1 हो सकता है, R बराबर 2 हो सकता है, R बराबर 3 नहीं हो सकता है। क्यों 3 नहीं हो सकता है कि जब भी जो है R होगा वो B से हमेशा छोटा होगा। इस कारण से यहाँ B बराबर 3 है, इस कारण से R बराबर 3 यहाँ पर नहीं होगा। हो गया। अब एक एक करके हम R का मान हम इस पर लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे R का मान 1 रखने पर, R का मान 1 रखने पर जब हम R का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है, जरा सा देखिए कि a बराबर BQ प्लस R। यह हमारा जो है यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। अब इस आधार पर a बराबर b के जगह कितना लिखाएगा, 3 लिखाएगा। b के जगह पर 3, q प्लस r के जगह पर 0। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पक्ष का हम वर्ग करेंगे। तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है a का वर्ग बराबर 3 का वर्ग सीधे निकालेंगे तो 9q का स्क्वायर। अब इसको हम जब तोड़ते हैं तो a स्क्वायर बराबर, ये 9 को हम तोड़ेंगे तो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुने 3 क्यों लिख सकते हैं। तो यहां a स्क्वायर बराबर, अब ये 3 है तो इसको कॉमन ले लेंगे, इसको मानेंगे हम m मानेंगे, कॉमन लेंगे तो यहां पर लिखाएगा, यहां 9q
स्क्वायर एक 9q स्क्वायर एक पूर्णांक है। तो जब 9q स्क्वायर पूर्णांक होगा तो इसका मान जब 3 निकलेगा तो यहां पर साबित हुआ कि a स्क्वायर बराबर कितना 3m का है, 3m का है। अब हम यहां देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि जब r बराबर 1 रखें, r का मान जब हम 1 रखेंगे तब ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a बराबर b के जगह 3 होगा, q प्लस r के जगह 1 होगा। अब दोनों पक्ष का हमको क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि प्रश्न में हमको क्या कहा जा रहा है कि वर्ग के अनुसार बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष का हम वर्ग कर लेंगे। तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1 दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। वर्ग है तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 3q प्लस 1 3q प्लस 1 इसको गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो देखिए कैसे गुना होगा, 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 3 इकाई 3q। अब देखिए 1 इकाई 1 प्लस 3 इकाई 3 तो 3q। अब 1 आया और यहाँ पर प्लस 3 दूना 3 और 3 6q प्लस यहाँ पर 9q स्क्वायर। तो हमारा निकल कर ये आया। तो देखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसका काम खत्म हो गया तो इसको हम मिटा सकते हैं, इसको रफ में करना है। अब देखिए हमारा निकल कर ये आया। अब क्या करेंगे कि हम a का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ 9q स्क्वायर है 6q स्क्वायर है तो हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 तिहाई 9q प्लस 3 दूना 6q और इसको हम 1 को बाहर रख देंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ 3q प्लस 2q, q एक क्या है, पूर्णांक है। अतः a स्क्वायर बराबर, अब इन सब को मानेंगे हम m। तो m मानते हैं तो 3m प्लस 1 ये हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि जब हम r का मान 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर देखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस r फॉर्मूला है। तो a बराबर b के जगह 3q प्लस r के जगह 2 रखें। अब दोनों पक्ष का हम वर्ग करते हैं। तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का हम जब वर्ग करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इस भाग को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 3q प्लस 2 इसको रफ में करना है, को 3q प्लस 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे।
गुना क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर 3q प्लस 2 का वर्ग है, तो 3q प्लस 2 और 3q प्लस 2 का क्या होगा? गुना होगा। क्यों गुना होगा? जैसे मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर है, तो हम जनरली 3 गुने 3 करते हैं। मान लीजिए 4 का स्क्वायर है तो 4 गुने 4 करते हैं, 4 चौके 16। उसी तरह 3q प्लस 2 का स्क्वायर है तो हम 3q प्लस 2 को 3q प्लस 2 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जब देखते हैं तो 3 तिहाई 9 क्यू प्लस 3 दूना 6 क्यू। अब क्या होगा? 2 दूना 4 और 3 दूना 6 क्यू प्लस, अब देखिए 4 और 6 12 क्यू और प्लस 9 क्यू। ये हमारा आया गुना करने के बाद। तो ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू प्लस 12 क्यू प्लस 4। अब इसको हम मिटा देंगे, ये रफ में करने का चीज है, मिटा देंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि a का स्क्वायर बराबर यहाँ 9q प्लस 12q प्लस 4 है, तो हम 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन जब हम लेंगे तो 3 तिहाई 9 q प्लस 3 चौके 12 q 3 चौके 12 q प्लस 3 इकाई 3 एक बार, और एक जो बचेगा वो जो है पोस्ट के बाहर होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर a का स्क्वायर बराबर, यहां पर ये वाला लिखेंगे कि 3q प्लस 4q प्लस एक पूर्णांक है। अतः a स्क्वायर बराबर, अब ये वाला जो भाग है ये सब को जो है हम क्या करेंगे? पोस्ट में रखेंगे तो 3 उतर जाएगा, इस सब को मानेंगे m, तो 3m प्लस ये वाला एक इस साइड आ जाएगा 1। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, एक लाइन में हम नीचे में लिख सकते हैं, अतः इसलिए क्या कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहां पर सॉल्व हो गया।